हर हर महादेव। आज है सोमवार का दिन और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी सुबह की पूजा का रूटीन कि कैसे मैं सोमवार के दिन महादेव की भक्ति करती हूँ। आज मैं पूरी अपनी सुबह की जो पूजा की दिनचर्या है वो आपको दिखाने वाली हूँ और साथ ही में मैं जवाब दूंगी उस सवाल का जो ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि पशुपतिनाथ के व्रत में अगर मंदिर ना जा सके तो क्या घर पर पूजा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सुबह सुबह नहाने के बाद मैं अच्छे से तैयार होकर आ गई थी अपने पूजा घर में। और देखिए, पूरा श्रृंगार करके हमें हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम महादेव का अभिषेक करेंगे, जिसमें कि हमें 3 बार अभिषेक करना होता है। पहली बार गंगा जल से करेंगे, दूसरी बार आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं या फिर आप पंचामृत भी ले सकते हैं, और तीसरी बार फिर हमें गंगा जल से करना होगा। अच्छा, मैं ना महादेव और कृष्ण भगवान की भक्त बचपन से हूँ, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें जैसे फास्ट कराती थी, तो हम जन्माष्टमी का फास्ट रखते थे जिससे मैं कृष्ण भगवान से बहुत जुड़ गई, और शिवरात्रि का फास्ट रखते थे जिससे कि मैं महादेव से बहुत जुड़ गई। और फिर थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा होश आया तो मैंने नवरात्रों के व्रत रखना भी शुरू किया। तो बचपन में सबसे पहले अगर मैंने किसी की भक्ति की थी तो वो मेरे महादेव और मेरे कृष्ण भगवान थे, और महादेव और कृष्ण भगवान की भक्ति तब से शुरू की, मैं आज तक कर रही हूँ। अब अभिषेक करने के बाद मैं उनको साफ टॉवल से अच्छे से पोंछ दूंगी। और देखिए, मैं अभिषेक करने के बाद बड़ा सुंदर सा श्रृंगार कर देती हूँ महादेव का, और जो कि फिर पूरा दिन हुए रहता है। और फिर अगले दिन जब मैं करती हूँ अभिषेक करने के बाद फिर से मैं श्रृंगार कर देती हूँ, जिससे मेरे भोले बाबा पूरा दिन महकते रहें। तो सुंदर से उन्हें साफ करने के बाद ये जल मैं अलग निकाल दूंगी, और जो हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं उस जल को हम किसी भी गमले में डाल देंगे। देखिए, तुलसी के गमले में नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद दोबारा से मैं इस थाली को लगाऊंगी। और एक बात कहूँ, महादेव सच में इतने भोले हैं कि वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो बहुत जल्दी दया करते हैं हर किसी पर। देखो, पशुपतिनाथ व्रत के बारे में हम सब ने सुना है, मैंने खुद भी पशुपतिनाथ व्रत करके मैं एक बार उद्यापन कर चुकी हूँ। और मैं सच बताऊँ, जब मैंने पशुपतिनाथ के व्रत बोले कि मेरी ये मनोकामना है बाबा, इसको पूरा कर देना, और मैं इसी सोमवार से व्रत शुरू कर दूंगी पशुपतिनाथ के। लेकिन सोमवार आने से पहले ही जैसे ही मैंने संकल्प लिया, 2 दिन के अंदर मेरे मनोकामना जो थी वो पूर्ण हो गई। तो उसके बाद मैंने व्रत पूरे किए, अपने मनोकामना मेरी व्रत शुरू करने से पहले ही पूर्ण हो गई। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रखना चाहते हैं पशुपतिनाथ के व्रत, लेकिन वो क्या है कि घर के पास मंदिर नहीं है, दूर है, नहीं जा सकते, या पास भी मंदिर है तो घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो वो बड़ी परेशानी में रहते हैं कि हम व्रत रखना चाहते हैं लेकिन हम क्या करें। तो देखो, ये नियम बनाने वाले हम लोग हैं। भगवान ने भक्ति में, सच बताऊं ना, तो इस तरीके का कोई नियम नहीं है कि आप मंदिर में ही जाकर पूजा करेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आप पशुपतिनाथ के व्रत रखना चाहते हैं और किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। अब देखो, बताऊंगी मैं कैसे। अगर आपके पूजा घर में शिवलिंग विराजमान है तो आप शिवलिंग का अच्छे से पूजन करिए और अपने व्रत रखिए। और अगर शिवलिंग आपके पूजा घर में नहीं है तो आपके घर में पौधे होंगे, वहाँ से कोई थोड़ी सी मिट्टी उठा लेंगे, या अगर पौधे भी नहीं है, कहीं से बाहर से थोड़ी सी साफ मिट्टी ले आएँ, उसको थोड़ा गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद उसका एक पार्थिव शिवलिंग आप बनाएं, सुबह पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पूजा शुरू करें। तो आप ना पूजा दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर पूजा घर में शिवलिंग है उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर पार्थिव शिवलिंग। बस पार्थिव शिवलिंग में ये होगा, आप सुबह उसको बनाएंगे पूजा के लिए और शाम को आपको वहीं के वहीं उनको विसर्जित कर देना होगा उस मिट्टी को, ठीक है, पूजा करने के बाद। लेकिन जो आपके पूजा घर में शिवलिंग रखा है उसका आप पूजा कर सकते हैं। और पशुपतिनाथ की अगर आप विधि जानना चाहते हैं व्रत की कि कैसे करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। आप घर कर सकते हैं, पूजा घर में शिवलिंग है उससे भी कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग से भी कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। और अगर आप विधि भी जानते हैं, अच्छी बात है, विधि की मैंने लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी डाली है। बट अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा लॉन्ग वीडियो बनाकर अच्छे से पूरी विधि दिखाकर अच्छे से समझा दूंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि अगर आप में से कोई भी पशुपतिनाथ व्रत की विधि देखना चाहता है कि कैसे कैसे घर पर पूजा कर सकते हैं, प्रसाद का क्या करना होगा, दीप का क्या करना होगा, ये सब चीज़ों का मैं आपको उसमें पूरी वीडियो बनाकर समझा दूंगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ना और मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकते हैं। और साथ में मेरी हो गई है भोलेनाथ की पूजा पूरी। तो चलिए अभी मंत्र बोल देते हैं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। अच्छा, अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको इस मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए। देखिए, कर्पूर गोरम, जो कपूर के समान गोर वर्ण वाले हैं, गोरे हैं। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो संसार के सार हैं। और भुजगेंद्र हारम, और नागराज शेषनाग के गले में हार के रूप में धारण करते हैं। वे भगवान शिव माता भवानी के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करें। ऐसे शिव पार्वती को मेरा नमन है। तो हमारी भोले बाबा की हो गई थी पूजा पूरी। और देखिए, जब भी महादेव की मैं पूजा करती हूँ उसमें डमरू बजाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देखिए, जैसे विष्णु भगवान की पूजा हम करते हैं या कथा करते हैं, उसमें शंख बजाने का जैसे ही महत्व है, ऐसे ही भोलेनाथ की पूजा में डमरू बजाने का अपना एक अलग ही महत्व है। और आप ना भोलेनाथ की भक्ति निस्वार्थ करिए। देखो, आप कुछ मांगिए मत, क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। निस्वार्थ भोलेनाथ की भक्ति करिए। और देखो, भोलेनाथ को बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। उन पे चंदन लगाकर बेलपत्र चढ़ाएं, रुद्राक्ष की माला पहनाएं, सफ़ेद चंदन या पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें, पुष्प अर्पित करें, इत्र लगाएं, आरती करें। बस इतनी चीज़ों से भोलेनाथ हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। और सही बताऊँ ना, अगर आप इतना भी ना कर पाए ना, जरूरी नहीं ये सब चीज़ें आपके पास हो, तो आप सिर्फ अगर अभिषेक एक लोटा जल भी आप चढ़ा रहे हो ना, तो उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपकी भोलेनाथ की भक्ति को लेकर कुछ भी मन में संशय है, कोई भी ऐसी जिज्ञासा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ, आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। और हाँ, भगवान को आपसे जैसी भक्ति करानी होगी ना, वो ऐसी ही सुविधा आपके लिए करते चले। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई भी प्रश्न है, मन में कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं सबका जवाब अवश्य दूंगी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव।